We have also the referees, match commissioners who are international standard, the AFC one. So they are already here. They are coming to the stadium for the inspection and everything. So this is going to be a proper international competition. This kind of stuff, under-19 championship are very important, especially for an emerging country like India, because there is a plan, like now with the expansion of the number of teams in the World Cup and also in the Asian Cup. There is a chance that someone should go from South Asia also at the World Cup. At the moment, the closest is India based on the performance. So these kind of competitions, if they are not under 19 now, next they have this playing career of next 12, 13 years. So who knows? Like maybe they will be playing in the World Cup in future. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी पुरुषोत्तम केतल जी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन साहब, आपको मैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में लैंड ऑफ राइजिंग से मैं आपको तहे दिल से पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश की ओर से मैं आपको स्वागत करता हूँ। देन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी मीडिया फ्रेंड्स, आप लोगों आज यहाँ फर्स्ट इंटरनेशनल मैच डेब्यू में आप लोग यहाँ आया है। मैं आपको भी अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन एंड साफ एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ओर से भी मैं आप सबको यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप सभी के चैनल के माध्यम से हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में जो रहने वाला हो उनको मैं टूर्नामेंट के बारे कुछ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट इनॉग्रल मैच होगा, this is the Sri Lanka versus India. The time is the 7:30. This grace the occasion Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh Shri Pema Khandu ji, उनके साथ में Honorable Deputy Chief Minister Dr. Chona Men ji, and also Minister of Sports and Youth Affairs Government of Arunachal Pradesh, Kento Jini ji, and that's the Council of Ministers and Council of Advisors and Head of the Departments. इस इनॉग्रल को विटनेसिंग करने के लिए आज हमारे बीच सेक्रेटरी जनरल भी आ चुका है, और इसके तहत पब्लिक के लिए दो चीजें मैं बताना चाहूँगा। आपको सबसे पहले तो स्टेडियम में आने के लिए मैं बताना चाहूँगा, स्टेडियम में आप सके तो बिफोर द 1.5 आवर यू शुड एंटर द स्टेडियम, क्योंकि नहीं तो आपको काफ़ी तकलीफ होंगे। तो हम लोगों ने इसमें एग्जिट रोड भी अभी बनाया हुआ है, तो स्टेडियम के जस्ट बगल से हम लोग एक एग्जिट रोड भी हम लोगों ने ये रास्ता दिया गया है। पहले संतोष ट्रॉफी में काफ़ी ट्रैफिक को लेकर काफ़ी चर्चा हुआ, और उसको मद्दे नज़र रखते हुए अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने ये एक एग्जिट रोड भी तय किया। और इस साफ कप में जो हम लोगों से अंडर 19 जो साफ कप में जो हम लोग से हो सकता है, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पेमा खांडू जी, उनका लीडरशिप में अरुणाचल प्रदेश पहली बार वर्ल्ड फुटबॉल में एंट्री हो चुका है। और इसके तहत हमारा जो टिकटिंग सिस्टम है वो हमारा एक ऑनलाइन में है, एक ऐप से स्लोथ अलोथ प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके आपको कम से कम तकलीफ ना हो ताकि फिजिकली टिकट लेने में, तो उसको हम लोग ध्यान रखते हुए हम लोग ऑनलाइन प्रोसेस भी अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने शुरू किया। और इसके तहत स्टेडियम में आपको सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, पुलिस के द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा ये आदेश दिया गया है। पहला जो है कि वाटर जो पानी बोतल है इनसाइड द स्टेडियम आप कैरी नहीं कर पाएगा, द सिक्योरिटी इज वेरी स्ट्रिक्ट। और आप जो जैसे कि आपका कुछ रजनीगंधा या कुछ जो आप अनवांटेड चीज़ जो खाता है या कुछ आप अनवांटेड चीज़ अगर इनसाइड द स्टेडियम ले जाना चाहता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त एवं सिक्योरिटी को लेकर करने के लिए तैयार है।
इसलिए मैं आप लोगों का सभी मीडिया फ्रेंड्स का थ्रू से मैं आप सभी को हमारे प्रदेश के लोगों और जो हमारे देश के लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम उसे अवॉइड करें ताकि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। और इसके साथ साथ हमारा जितने भी ट्रैफिक से लेकर फायर एक्सटिंग्विश से लेकर हम लोगों ने सारा तैयारी किया हुआ है और हम लोगों ने कहीं भी प्रिपरेशन में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और इसका माध्यम से अभी जितने भी यहाँ मैचेस देखने के लिए आएंगे, चाहे इसमें भी ड्यूरिंग द मैचेस हमारा जो द्विमुख कॉलेज है, आई थिंक जिसको जो जंक्शन को ड्यूरिंग द मैचेस ब्लॉक किया जाएगा, वन वे होगा, वो वहाँ द्विमुख से होकर निर्जली होकर आप इस तरफ आना पड़ेगा ड्यूरिंग द मैचेस। एंड पुलिस प्रशासन के तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी जारी किया गया है कि ड्यूरिंग द मैचेस कोई ट्रक गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरेंगे। और टिकटिंग को लेकर हम लोगों ने 2 जगह में हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। वन इज द बोरुम जनरल ग्राउंड एंड दूसरा जो है जो हमारा न्यूर्च ब्रिज के सामने में है, ताकि स्टेडियम में होने से काफी रश होता है, वह ट्रैफिक जाम होने का ज्यादा बना रहता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रिक्वेस्ट किया कि टिकट को थोड़ा दूर में करने के लिए, तो इसलिए टिकट को वहाँ इस्टेब्लिशमेंट जो है 2 जगह में किया गया है। और आप लोग कल से टिकट फिजिकली हो या ऑनलाइन हो, ऑनलाइन तो पहले से मिल ही रहा है, फिजिकली कल से आप टिकटिंग कलेक्ट करना शुरू कर सकता है एडवांस में। और पब्लिक को जितने भी है एनुअल में जो भी पब्लिक मैचेस देखने के लिए आएंगे श्रीलंका और इंडिया का, लिस्ट 2 आवर्स पहले इस दिन में आप एंटर करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि फर्स्ट मैच होगा 4 बजे मालदीव वर्सेस बांग्लादेश, वो 4 बजे से शुरू होगा और एक टिकट से 2 मैचेस आपको देखने को मिलेगा। ये अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ये निर्णय लिया है। और बाकी के जितने भी साफ का कुछ कार्यक्रम हैं उनका तहत जो हमारा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन साउथ एशिया को किस तरीका से आगे ले जाता है, उनको मैं ब्रीफ करने के लिए हमारा जनरल सेक्रेटरी सर कैटल जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप मीडिया को संबोधित करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल। माय नेम इज पुरुषोत्तम कटेल, आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ SAF. Just appointed two months before. Before that, I used to work in the Asian Football Confederation. India, I have been to many places in India, but this is my first time coming to Arunachal Pradesh. I work in Bangladesh, but my home country is Nepal, and the landscape is almost similar to Arunachal Pradesh. When I came from the airport, I see it's very similar to my home country. And the first thing, I came here and spoke with Mr. General Secretary, and he said, I would like to make this SAF Under-19 Championship the best ever organized by the South Asian Football Federation. And yes, I mean, if I look at the preparation from starting from the airport, the way you receive all the guests, the dressing that you have done in the town, the management so far, our staff are in touch with the local staff here and also with everything, whatever like required for a better preparation of the competition has been done. I came to the stadium to see the enthusiasm. You are like the attendance of the journalists, the interest of the journalists, because you guys are very important people to at least at a local level inform. Suchit karna bolte hai na? Inform your mass, and it's very encouraging the way the volunteers are working, the way the ground is prepared. So we also expect that it would be one of the best Under-19 championship, SAF championship, and that is how we work with the state FA, with the federal FA like AIFF and SAF. It's win-win situation for everyone. And the very important thing, what then Mr. General Secretary Kipa has done is like he has collected all the synergies from different departments of the government, and there is a special interest of the Chief Minister of the state for this competition. So we hope like the next 9-10 days will be a great experience for the local football lovers. At the same time, the best team may win, and good luck with all the preparation and everything.